रमज़ान स्टार्ट और पाकिस्तान में चैनल्स की नौटंकीबाजी स्टार्ट। ARY का प्रोग्राम शान रमज़ान, वसीम बादामी, इकरारुल हसन जो इस प्रोग्राम को हर साल करते हैं और कितने साल हो गए उनको करते हुए, वो अपनी प्रोग्राम की TRP के लिए, अपने चैनल की TRP के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने कुछ साल जो है अहमद को इस्तेमाल किया। अहमद बच्चा जो पीछे तो देखो के नाम से फेमस हुआ था, उस बच्चे को इतने साल अपने प्रोग्राम में ये लोग बुला के उसका तमाशा बनाते रहे। उसको ऐसे ऐसे सवाल दिए जाते थे जो बड़े बड़े एक्टर्स से, क्रिकेटर्स से वो करता था, जो नहायत ही बदतमीज़ी में आते थे। इन्होंने उस मासूम से अहमद का बचपना बर्बाद कर दिया। ना वो बच्चा स्कूल जाता था, वो पूरा रमज़ान ARY के स्टूडियो में पड़ा रहता था और ये उसको इस्तेमाल करते थे अपने जो है वो चैनल की TRP के लिए। उस बच्चे का इन्होंने बचपना बर्बाद कर दिया। जितने भी ARY पे क्रिकेट शोज़ होते थे, अहमद को उसमें बुलाया जाता था, जबकि उन क्रिकेट शोज़ में अहमद का कोई काम भी नहीं था, किसी बच्चे का कोई काम नहीं था, लेकिन उस बच्चे को प्रोग्राम में बुला के बिठाया जाता था और उसको बाकायदा ऐसे सवाल सिखाए जाते थे जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते थे और वो सब बड़ों के से वो सवाल करता था। अब अहमद को ARY ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम्स में बुला के कि उस बच्चे का बचपना बर्बाद हो गया, उसकी मासूमियत ख़त्म हो गई। अब आप बच्चे को देखेंगे तो वो कहीं से भी आपको बच्चा नहीं लगेगा, वो एक छोटा सा आदमी लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो अब आदमी है, क्योंकि ARY ने पूरा उसका बचपना बर्बाद कर दिया। तो अब एक और बच्चा इनके हाथ में आ गया है, मोहम्मद शराज, जो अभी कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था, जो व्लॉगिंग कर रहा था, जिसको अभी उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, जो इतना मासूम है, इतना छोटा बच्चा है। तो ARY वालों ने अब अपनी शान रमज़ान में मोहम्मद शराज को जो है वो बुला रहे हैं और अब शराज की बारी है। शराज की फैमिली इतनी दूर गांव देहात में रहती है कि उनको शायद इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि ये TV चैनल्स वाले जो है ना, उनके बच्चे की मासूमियत को किस तरह खा जाएंगे, किस तरह उस बच्चे को बर्बाद कर देंगे। वो मासूम शराज, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी है, अभी तो वो अपने गाँव, अपने पहाड़ों और अपने छोटे छोटे बकरी के बच्चों की वीडियोज़ बना रहा था और वो नहायत मासूम बच्चा और वो छोटा भी इतना है। लेकिन वसीम बादामी, इकरारुल हसन अब शान रमज़ान में शराज को बुलाएंगे और शराज जो है आपको डेली बेसिस पे रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र आएगा और उस बच्चे को ऐसे ऐसे सवाल सिखाए जाएंगे जो वो बड़ों से करेगा। जितने भी उसमें आलिम दीन आते हैं, जितने भी एक्टर्स आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, तो शराज को ऐसे ऐसे सवाल सिखाए जाएंगे कि वो बच्चा उन सब से सवाल करेगा और उस बच्चे की मासूमियत किस तरह ये लोग तबाह करेंगे। उसकी इतना वो मासूम बच्चा है, उसकी सारी मासूमियत ये लोग तबाह कर देंगे। और वो बच्चा स्कूल जाता है, उसको पैसे का इतना ज़्यादा लालच दिया जाएगा कि वो बच्चा स्कूल से भी रह जाएगा और वो पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो ARY के स्टूडियो में रहेगा। तो पहले इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन वालों ने पहले अहमद का बचपना खाया, उसका बर्बाद किया बचपना, उसकी मासूमियत ये लोग खा गए और अब उस मासूम शराज की बारी है, जबकि रमज़ान ट्रांसमिशन में बच्चे का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है कि बच्चे को बिठा के ऐसे ऐसे सवाल सिखाए जाएं कि वो आलिम दीन से इस तरह के सवाल करे या बड़ों से इस तरह के सवाल करे। तो इन मासूम बच्चों का रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई भी काम नहीं था, लेकिन अपने चैनल की TRP के लिए, अपने प्रोग्राम को जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए ये लोगों के मासूम बच्चों की मासूमियत को ये लोग खा जाते हैं। वसीम बादामी या इकरारुल हसन है, ये अपने बच्चों को तो बिठा के जो है ना प्रोग्राम नहीं करवाते, लेकिन दूसरों के छोटे छोटे मासूम बच्चों की मासूमियत को ये किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। तो अब शराज की बारी है, शराज शान रमज़ान में आएगा और उसके बाद आने वाले वक्त में अगर इसी तरह रेगुलर शराज आता रहा इनके प्रोग्राम में, तो जिस तरह आप अहमद को देख रहे हैं कि अहमद अब कहीं से भी बच्चा नहीं लगता, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इस प्रोग्राम में आके चेंज हो गई है, उसका बात करने का स्टाइल तक चेंज हो गया, उसकी मासूमियत ख़त्म हो गई है। तो अब ये शान रमज़ान वाले शराज को बर्बाद करने पे लगे हैं। तो अगर शराज इसी तरह इस प्रोग्राम में आता रहा तो बहुत जल्दी शराज की भी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, वो भी इस गंदे मीडिया के अंदर ऐड हो जाएगा और उस बच्चे में भी बचपना कहीं नहीं रहेगा, वो भी एक छोटा सा आदमी बन जाएगा। तो ये शान रमज़ान वाले बच्चों का किस तरह बचपना बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह ये वसीम बादामी, इकरारुल हसन, इनको शर्म नहीं है, ये ख़ुद बच्चों वाले हैं, लेकिन ये दूसरों के बच्चों के साथ पैसों के लिए अपने चैनल को इतना ज़्यादा जो है लोगों को दिखाने के लिए इस तरह बच्चों का तमाशा बना रहे हैं। ये बहुत गलत हरकत है। दोनों बच्चे अब जो है वो किसी काम के नहीं रहे।